और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों, हाई डिविडेंड यील्ड रखने वाले स्टॉक्स अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा वो है स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिंपल हो, जो इजी हो और एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसे एग्जीक्यूट किया जा सके, यानी कि डूएबल भी हो। तो हमेशा की तरह एज अ फाइनेंशियल कोच मैं इस एजुकेशनल वीडियो में आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी को एक्सचेंज करूंगा जहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट कराकर आप लाइफ टाइम डिविडेंड अर्न कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर। काफी काम का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आप नहीं तो भूल जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर कुछ स्टॉक्स लिए हैं और उनका एज ऑन डेट का डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज भी मेंशन किया हुआ है। अब यहां पर करना क्या है, प्रोसेस क्या है। यहां पर पहले एक रिटेल इन्वेस्टर को करनी है फिक्स्ड डिपॉजिट 10 लाख रुपए की, और मान लीजिए ये आप कर रहे हैं 2023 में, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर इसे ऐड कर देते हैं, यानी कि ईयर्स को और ऐड कर देते हैं आगे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहां पर फिलहाल मैंने 2031 तक ऐड कर दिया है इसे। अब जो ये 10 लाख रुपए की एफडी 2023 में एक रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है, उसे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका जो यील्ड है वो 7.5% का होना चाहिए, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% का होना चाहिए, जो बड़ा आसान है 2023 में अचीव करना। अब जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट बनेगी दोस्तों, उसमें जो इंटरेस्ट पे आउट की फ्रीक्वेंसी है वो ईयरली होगी। आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं, मंथली इंटरेस्ट का मिलता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट का मिलता है, ईयरली इंटरेस्ट का मिलता है और क्यूमुलेटिव का मिलता है, यानी कि मैच्योरिटी पर आपको सारा पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी में आपको जो इंटरेस्ट है वो ईयरली लेना है। तो यहां पर अब 75,000 रुपए हर साल आपको 2024 से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं 2027 तक, अज्यूमिंग कि 2027 में ये फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर हर वर्ष 75,000 का इंटरेस्ट इन्वेस्टर को अपने बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा, प्लस 2027 में आपके पास दोबारा ये 10 लाख रुपए भी वापस आ जाएंगे। अब जो ये हर वर्ष 75,000 रुपए यानी कि 75,000 रुपीज बैंक अकाउंट में आएंगे, इसको कैसे यूज करना है, बहुत ही सिंपल टास्क है। इन 75,000 रुपयों को एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन सारे स्टॉक्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुल मिलाकर है 6 स्टॉक्स। तो यहाँ पर अगर 75,000 को डिवाइड बाय हम 6 करते हैं तो 12,500 रुपए का एक अमाउंट आता है। तो ऐसे सिंपली मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। ये मेरी पर ईयर की इन्वेस्टमेंट हो गई। जो मुझे इंटरेस्ट मिला बैंक डिपॉजिट से, उससे मैंने 6 कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लिए जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। और ये सेम एक्सरसाइज आपको बाकी के वर्ष के लिए भी करनी है। यहाँ पर ये 2024 हो गया, 2025, 2026, दैट्स इट। केवल यहाँ पर 3 वर्षों के लिए करनी है, यानी कि 3 सालों के लिए करनी है। और ये करने के बाद रिजल्ट क्या आने वाले हैं, देखिए 2023 में पहला स्टेप 10 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी। 2024 से जो इंटरेस्ट आया 75,000 रुपीज का ईयरली बेसिस पे, उसे 6 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर 2025 से क्या होगा दोस्तों, 2025 से इन कंपनियों से डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप एवरेज डिविडेंड यील्ड देखोगे इस पोर्टफोलियो की, जो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, आप इसे अच्छा भी बना सकते हो, तो यहाँ पर 6% की एवरेज डिविडेंड यील्ड ठहरती है। और डिविडेंड यील्ड हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिलहाल मैं इसे 75,000 पे ही कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये आप कस्टमाइज आगे कर सकते हो। तो यहाँ पर 6% का डिविडेंड यील्ड ठहरेगा, तो मुझे 4,500 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा 2025 से। 2026 में दोस्तों ये जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में वो 1.5 लाख रुपए की हो चुकी होगी। ऑफ कोर्स अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि उस समय जो स्टॉक की वैल्यू होगी, जो स्टॉक का डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज होगा, यानी वो कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, उन पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। स्टॉक मार्केट में गारंटीड वर्ड नहीं यूज होता है। 75,000 हमारे गारंटीड आने वाले हैं, उससे हम एक अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां से अच्छा डिविडेंड पर एनम बेसिस पे हमें मिल सके। यहां पर आपको जो डिविडेंड मिलेगा 2026 में वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसे सिंपल हम यहां पर 75,000 प्लस
दिस 75,000 अनदर इन्वेस्टमेंट इनटू 6%, तो 9,000 रुपीज़ का डिविडेंड हर साल मिलेगा आपको। 2027 में दोस्तों आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगी। मैंने इसमें जो सिनेरियो बनाया है उसे इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपया जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपको वापस मिल जाएगा उस वर्ष के इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 75,000 का इंटरेस्ट ठहरता है जो वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ तक क्या होगा दोस्तों, हमारे जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो 2.25 लाख रुपए की हो चुकी होगी। तो यहाँ पर उसकी जो कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल है। यहाँ पर हम ये 75,000 जो हमने 2024 में इन्वेस्ट किए थे, फिर ये 75,000 जो हमने 2025 में इन्वेस्ट किए थे, और 2026 में जो हमने इन्वेस्ट किए उसका सम, और ये 6% का अगर मात्र डिविडेंड यील्ड मिलता है इस पोर्टफोलियो से, तो 13,500 रुपीज़ की डिविडेंड की आमदनी शुरू हो जाएगी। अब 2027 में दोस्तों दिस आवर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो उस वर्ष का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट था वो, तो ये हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2028 से क्या होगा दोस्तों, हर साल आपको ये डिविडेंड मिलता रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स हम नहीं बेच रहे हैं, ये स्टॉक्स हमारे पड़े ही हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमने 10 लाख रुपए 2023 में इन्वेस्ट किए, 2027 में 10,88,500 निकाल दिए, और यहाँ पर उसके बाद हर वर्ष 13,500 का इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा। ये जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है वो अपने पॉकेट के पैसों से नहीं की है, हमने जो फिक्स डिपॉजिट की थी उसी के इंटरेस्ट से ये स्टॉक्स खरीदे हैं। अब इसमें 3 मुख्य एडवांटेजेस हैं। पहला, जो इंटरेस्ट आपको आया आपने उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। दूसरा, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको यहाँ पर टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, आप इन स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी में भी पार्टिसिपेटेड रहते हो। अगर ये पोर्टफोलियो 21% के CAGR से ग्रो हुआ तो एक बहुत ही तगड़ा रिटर्न हो जाएगा। अगर केवल 4% के CAGR से ग्रो हुआ तो ये एक रीजनेबल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आप 6% का डिविडेंड भी इसमें से ले रहे हो। और अगर इसमें नेगेटिव रिटर्न हुए तो आपका वहां पर लॉस हो जाएगा। स्टॉक मार्केट है, नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं, इसीलिए हम अपने पॉकेट का पैसा नहीं लगा रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से जो आमदनी हुई है उसी पैसे से हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक मार्केट में केवल वही पैसा लगाएं जिसे आप खो सकते हैं, जिसे आपको ज़्यादा लगाव नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपने कैपिटल पर एक इंटरेस्ट कमाया है और उस इंटरेस्ट को फर्दर अपॉर्चुनिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये होता है प्रॉपर इकोसिस्टम, एक सही तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये स्ट्रैटेजी उन्हें भी पता चल सके। इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपके जो भी विचार हैं आप उसे नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाते रहता हूं आपके लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है संडे निवेश। आप उसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये एक्सेल जो है वो भी मैं आपके सहायता के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने कस्टमाइज प्लान को क्रिएट करना पड़ेगा। अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही किसी भी निवेश का फैसला लेना पड़ेगा। ये आप एज ए एग्जाम्पल और एज ए रेफरेंस इस डॉक्यूमेंट को चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।